गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन ई लर्निंग क्लासेस। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 4 वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो पिछला पाठ था उसमें हमने शब्द विचार का अध्ययन किया था। तो इस पाठ को आज शुरू करते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, पर वो वाक्य कैसे होना चाहिए? सार्थक अर्थ देने वाला होना चाहिए। अब बच्चों, आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो कुछ चित्र बने हुए हैं। पहला चित्र एक आम का है और दूसरा चित्र एक तितली का है। तो आम किससे मिलके बना है? आम एक शब्द है और ये वर्णों से मिलके बना है। इसी प्रकार तितली एक शब्द है और यह वर्णों से मिलकर बनी है। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे आम और तितली। आगे है एक चित्र है, उसमें एक वाक्य बना हुआ है, यह आम का पेड़ है और तितली फूलों पर मंडरा रही है। तो यहाँ पे शब्दों से मिलके एक वाक्य बना है, यह आम का पेड़ है। इसमें कई शब्द हैं जिनसे एक सटीक अर्थ सामने आ रहा है। आगे शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, जैसे यह आम का पेड़ है, तितली फूलों पर मंडरा रही है। आगे वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे माताजी खाना पका रही हैं। अब किसके बारे में कहा जा रहा है? यहाँ पर माताजी के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर माताजी क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। अब आगे पढ़िए। यहाँ माताजी शब्द उद्देश्य है क्योंकि वह कर्ता है और उनके संबंध में ही बात कही जा रही है। अर्थात उद्देश्य वह होता है, यानी कि कर्ता होता है, जो काम करता है वो ही कर्ता होता है। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे माताजी खाना पका रही है, तो यहाँ पर कर्ता कौन था? माताजी। किसके बारे में कहा जा रहा है? माताजी के बारे में। और जो काम कर रही हैं वो कौन सा काम कर रही हैं? खाना पका रही हैं। तो खाना पका रही हैं, ये क्या हो गया? ये है विधेय हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। यहाँ खाना पका रही हैं, उद्देश्य माताजी का कर्म, क्रिया और उसका विस्तार है। ठीक है, माताजी के द्वारा जो काम और कर्म और क्रिया की जा रही है उसका विस्तार रूप है। यह वाक्यांश माताजी के संबंध में आ रहा है, तो ये विधेय है। वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अब पहले पढ़ेंगे हम रचना की दृष्टि से। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य क्या होते हैं। सरल वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। यह वाक्य आसान होता है। समझ में आया? सरल वाक्य कौन से होते हैं? सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। और ये वाक्य कैसे होते हैं? बहुत ही सरल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अवनी पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है? अवनी। ठीक है, तो अवनी यहाँ पर क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। अब अवनी यहाँ पर क्या कर रही है? उसका कर्म क्या है? यहाँ पर पुस्तक पढ़ती है, तो ये उसका विधेय हो गया। अब है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों को मिलाकर बनता है। इसमें एक प्रधान और शेष आश्रित वाक्य होते हैं। समझ में आया बच्चों? मिश्रित वाक्य जो होता है वह 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों से मिलकर बनता है। वाक्य के जो अंश होते हैं उनसे मिलकर बनता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें एक प्रधान और शेष आश्रित वाक्य होते हैं। जो एक होता है वो मेन होता है उसका, बाकी के उसके आश्रित होते हैं। जैसे राहुल ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, तो राहुल ने कहा, किसने? यहाँ पे मेन बात किसकी की जा रही है? राहुल की जा रही है। तो यह क्या हो गया? प्रधान वाक्य हो गया कि आज मेरा जन्मदिन है। कि आज मेरा जन्मदिन है, ये क्या हो गया? आश्रित वाक्य हो गया। ठीक है बच्चों, अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों कर जोड़कर बनाए जाते हैं। इन्हें योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे मेरा भाई छोटा है और बहन बड़ी है। अब यहाँ पर योजक चिन्ह क्या है? और। ठीक है ना?
और हो गया तो, और पहला वाक्य हुआ मेरा भाई छोटा है, दूसरा वाक्य क्या है बड़ी बहन बड़ी है, और इनको किसके द्वारा जोड़ा गया, योजक चिन्हों के द्वारा। तो ये वाक्य कैसा हो गया, संयुक्त हो गया। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ दिया गया किसके द्वारा, योजक चिन्ह द्वारा। तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य कहलाता है ये। आगे पढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद कौन कौन से, इनको हम देखते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है। समझ में आया विधान वाक्य क्या होता है। विधानवाचक वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति के बारे में एक साधारण जानकारी मिलती है जो कि सबको पता होती है वो बात। जैसे सूरज पश्चिम में छिपता है, एक सामान्य जानकारी है और ये सबको पता होता है कि भाई सूरज जो है वो पश्चिम में छिपता है या सूरज पूरब से निकलता है। अब है निषेधवाचक वाक्य कौन से होते हैं। निषेधवाचक वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का पता चलता है। ठीक है, तो निषेध यानी कि मना करना, इसमें मना होती है किसी काम को ना करने की। जैसे मुझे गाना नहीं गाना, ठीक है ना, समझ में आया, मुझे गाना नहीं आता, तो यहाँ पे निषेध हो रहा है कि नहीं आता है उसको। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी होती है। जैसे तुम्हारी परीक्षा कब है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल किया जाता है। तुम मेरे घर कब आओगे, तुम दिल्ली कब जाओगे, तुम आगरा से कब आ रहे हो। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कैसे प्रश्न हो गए, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ये। अब है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्यों में किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है। जैसे तुम परीक्षा की तैयारी करो, तुम कठिन परिश्रम करो, तुम खेत पर जाओ और कार्य करो। तो यहाँ पर आज्ञा दी जाती है, तो वो कैसे वाक्य होते हैं, वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है। इच्छावाचक वाक्यों में इच्छा, शुभकामनाओं और आशीर्वाद आदि का भाव होता है। जैसे प्रभु तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें किसी की अच्छाई या किसी को ब्लेसेस या किसी को शुभकामना देना या किसी को आशीर्वाद आदि देने वाले शब्द होते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम परीक्षा में पास हो जाओ। इस तरीके के जो वर्ण होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आज वर्षा हो सकती है, हम संदेह कर रहे हैं कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कुछ उसका कन्फर्म पता नहीं है। तो ये कैसा वाक्य हो गया, संदेहवाचक होगा। आज मेरे चाचा आएंगे, ठीक है ना, आज मेरे चाचा आ सकते हैं। या वाक्य को ऐसे कर लेते हैं हम, शायद आज मेरे चाचा आ सकते हैं। शायद लग रहा है लेकिन पता नहीं, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, हमें यहाँ पर संदेह हो रहा है। फिर है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्यों में एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है। संकेतवाचक वाक्यों में क्या होता है कि एक काम का होना किस पर डिपेंड करता है, दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो उत्तीर्ण हो जाते, ठीक है, तुम परिश्रम करते तो तुम्हें उसका फल मिलता, तुम दिल्ली चले जाते तो तुम राम से मिल पाते। तो एक काम को दूसरे काम पर निर्भरता दिखाई जा रही है। फिर आ रहा है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य हर्ष, शोक, घृणा, दुख और विस्मय आदि का भाव प्रकट करते हैं। जैसे ओहो कितनी गर्मी है, कितना ठंडा है, ये वाले जो वर्ण आते हैं, आहा, ओहो, ये शब्द कैसे हैं, विस्मयादिबोधक शब्द हैं ये। और इनमें जब वाक्य में ये लग जाते हैं तो वाक्य कैसे हो जाते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य बन जाते हैं। तो बच्चों ये पाठ समाप्त हो चुका है, आपकी समझ में आया होगा। और एक बार फिर हम इसको दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर।
रचना के आधार पर पढ़ा होगा आपने। कौन कौन से वाक्य होते हैं बच्चों? रचना के आधार पर थे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से थे 8 प्रकार के वाक्य थे। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य थे। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं जो मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ। तो बच्चों घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई करना। धन्यवाद।